क्लास 9 अगले 2 मिनट में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। आपका जो एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है उसे कवर अप करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। 9 में दिया है द फॉलोइंग टेबल shows the coordinate of point S, M and T. In each case state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your आंसर। ठीक है, यहाँ टेबल दे रखी है तो हर एक केस में आपको बताना है कि जो M है वो ST का मिड पॉइंट है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई भी करना है और आगे दे रखा है कि व्हेन M is the midpoint of ST can you find any connection between the coordinates of M, S and T. क्या उनके बीच में कोई कनेक्शन है M, S और T के कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो ये भी आपको बताना है। तो फटाफट से आप पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे S और T का। ठीक है, S और T का मिड पॉइंट M है या फिर नहीं है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हर एक केस में यही निकालना है आपको। तो पहले केस में -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, -3 और +3 0 होता है तो 0/2 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो पहले केस में करेक्ट है 0,0। दूसरे केस में देखो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आ जाएगा आपका 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो 3,4 इस केस में भी करेक्ट है। 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0 आ जाएगा और 0 + -10 वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। तो 0, -5 और यहाँ पे 0,5 दे रखा है तो इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर -8 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 आ जाएगा। यहाँ से 7 + -3 डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो -1,2 माइनस और यहाँ पे 0, -2 है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, यस और नो इसका बता दिया। इसके बाद में आपको ये बताना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हो जो M पॉइंट है, ये जो M पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट का एवरेज है। तो आपको यही लिखना है M कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M आर द एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S एंड T। तो आपको ये रिलेशन लिखना है। बस यहीं पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है।